तो चलो देखते हैं आपके पर्सन अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो अभी किस एनर्जी में है, क्या कर रहे हैं, ये देखने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं यहाँ से। क्या आ रही है? तो ये आया है कोजी मोमेंट्स। तो हो सकता है आपके पर्सन कहीं चिल आउट कर रहे हैं, किसी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपका आया एंगर, जेलसी एंड रिजेंटमेंट। हो सकता है आपको ये बात पता चल गई हो और आपको ये सारी चीज़ें जान के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो ये है अभी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। तो हो सकता है आपके पर्सन कहीं बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आप हैं कि आपको ये बात का पता अगर चल चुका है तो आपको बहुत जेलस फील हो रहा है। एनर्जीज वाइज वर्सा भी होती है। तो देखिए आपके केस में कैसे हैं। तो यहाँ से देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो ये आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आया है सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये आया है लवर्स, ये आया है टू ऑफ सॉर्ड्स, ये आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स और ये आया हैंगमैन। तो आपके पर्सन कोजी मोमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ तो उनके लाइफ में नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ से दिख रहा है लवर्स की एनर्जी जरूर आई है, लेकिन उसके बाद में टू ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है, जिससे ऐसा लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी या तो वो इनकैश नहीं कर पा रहे हैं या फिर ये चीज़ उन्होंने पोस्टपोन कर दी है। समझ में नहीं आ रहा है ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उन्हें। क्लैरिटी के लिए ये देख लेते हैं। बिल्कुल, तो आपके पर्सन कंफ्यूजन में है। हो सकता है एक ऑफर आया है उन्हें जहाँ पर वो किसी के साथ कोजी हो सकते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो कंफ्यूज्ड हैं और उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को होल्ड पे रखा हुआ है। तो आपके पर्सन हो सकता है कि अपने से किसी बहुत यंगर पर्सन के साथ हैं। ये हो सकता है किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए आपके पर्सन जो है बहुत अकेले हैं और शायद ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी के साथ ऐसे टाइम बिता के आपको भूल सकें। तो आपको भूलने के लिए वो कहीं पर ऐसा ट्रायल मार रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा है उनके लिए। ऑप्शन है उनके पास, नए नए ऑप्शन आ रहे हैं उनके पास, लेकिन उन सारे ऑप्शंस में आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं। तो आपके पर्सन बेसिकली अभी जो है वो कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में। कंफ्यूजन की एक दो तीन तीन एनर्जी आई हुई है। तो कोई है जो सेल्फ डिपेंडेंट भी है और कोई है जो उनको अपना प्यार, अपना लव, अपना इश्क, अपनी मोहब्बत देना चाह रहा है, लेकिन आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि वो शुरुआत करे भी या ना करे इनके साथ। तो उनके पास एक नहीं कई सारे ऑप्शंस भी दिख रहे हैं और उन ऑप्शन की वजह से भी कंफ्यूज्ड हो सकते हैं वो। तो बेसिकली आपके पर्सन जो है हो सकता है कहीं हॉलीडे पे गए हैं या फिर कहीं ऐसी प्लेस पे गए हैं जहाँ पे ऑप्शंस इजीली मिल सकते हैं उनको, क्योंकि उनके इसमें कोजी मोमेंट्स आया था, इसलिए रीडिंग ऐसी ही मुझे दिख रही है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद भी आपके पर्सन कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में ही है, यानी वो मौके का कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो बेसिकली वो ऐसे हैं। तो ये है आपके पर्सन की हालत। अभी ये देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स भी देख लेते हैं और करंट एनर्जीज भी देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस। यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हर रीडिंग आपकी नहीं हो सकती है। तो अगर ये रीडिंग आपकी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई और रीडिंग होगी आपकी। आपकी लाइफ की कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ
जनरल रीडिंग की बेसिस पे कभी मत कीजिए। उसके लिए आप अपनी प्राइवेट या पर्सनल रीडिंग ज़रूर करा सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। तो आपकी करंट एनर्जीज एंड करंट फीलिंग्स फॉर योर पर्सन। 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी मोहब्बत, अपना प्यार, अपना टाइम कहीं और लुटा रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अगर सोचते हैं तो अपने पर्सन के बारे में ही सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कोई नया ऑफर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप भी बिल्कुल अपने पर्सन जैसे ही हैं। ऑफर्स तो आते हैं लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल आपको अपने पर्सन के बगैर बिल्कुल अकेला फील हो रहा है। तो आप बिल्कुल उनके प्यार में फंसे हुए हैं। आप भी बिल्कुल कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में ही हैं। तो आप दोनों बिल्कुल सेम ही एक ही नाव में सवार है, ऐसा दिख रहा है। तो आपको भी देखिए, यहाँ पे नाइट आया है, यहाँ पे क्वीन आई है। तो ऑफर्स तो आपको भी आ रहे हैं, आपको भी लोग बाग पसंद कर रहे हैं। आपकी भी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है कि कोई है जो एंटर करने की कोशिश कर रहा है, या लेकिन आप है कि शायद आप अपनी पुरानी पास्ट की एनर्जीज़ को जब याद करते हैं तो आपको ऐसा ही लगता है कि कहीं दोबारा ना फंस जाए आप कहीं, ऐसा ही लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर आपको कुछ लोगों को अपने पर्सन की ही बड़ी याद आ रही है, और आप जो है उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, और आपको डर लग रहा है कि कहीं आपके पर्सन कहीं और तो नहीं इन्वॉल्व हो गए हैं। तो इसी डर में आप रोज़ जी रहे और मर रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है। आप चाहते हैं कि आप अपने पर्सन के पास दोबारा जाएं, उनसे फिर से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के बारे में सोचें, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे करें। आपको ये भी खतरा लगता है कि आपके पर्सन ने अपनी एनर्जीज़ कहीं और इन्वेस्ट करना शुरू कर दी है, ऐसा भी लग रहा है। और कई लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि आपको अपने पर्सन के ऊपर डाउट है और आपको ऐसा लगता है कि वो कहीं और इन्वॉल्व है, आप खुद चाहते हैं कि आप कहीं अब और यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, या आपको मुश्किलें जा रही हैं, तो आपको कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, उन्हें ट्राई करना चाहिए, ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। तो ये थी आपकी फीलिंग्स एंड आपकी करंट एनर्जीज। अब देखते हैं कि कोई एडवाइस देती है यूनिवर्स आपको। तो ये आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स आपको एडवाइस तो ये दे रही है कि देखिए, आपके पास ऑफ़र आ रहे हैं, आपको ट्राई करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है, राइट। अब ये आपकी ओल्ड पर्सन भी हो सकते हैं जो दोबारा आपके पास आ रहे हैं, या फिर न्यू पर्सन भी हो सकता है जिनके साथ आप कोई न्यू शुरुआत कर सकते हैं। तो अब आपकी मर्ज़ी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको कोई स्टेबल ऑफ़र देता है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वहाँ पर बिल्कुल खुश नहीं रहोगे, आप वो रिलेशनशिप में आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता है, तो फिर आप वहाँ ना ही जाए तो अच्छा होगा। यही आपको एडवाइस दी जा रही है। इसी के साथ ये रीडिंग ही खत्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। इनफैक्ट वीडियो ऑन करते ही सबसे पहले लाइक का बटन ऑन कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिख दीजिए। अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो अंटिल आई मीट यू अगेन, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।